Bismillahirrahmanirrahim. Dear students, Assalamu alaikum wa rahmatullah. It's Wednesday today and the 9th of September 2020. We have to study chapter number 10 of Goodbye Mr. Chips today. But before that, we are going to check our test number 13. So let's get started. First of all, checking of test number 13. Number 1. अनचार्टेड, अनड्रान, बीटा, बगैर तहरीर शुदा. नंबर 2, कीननेस, बीटा और ईगरनेस. नंबर 3, एक्सेंट्रिसिटीज़, अजीबोगरीब आदात, चार्ली और ऑडिटीज़. नंबर 4, टैटर्ड, फटा पुराना, टॉर्न, रेगिड, RAGGED, चार्ली. नंबर 5, मिमिक्री, नकल उतारना, बीटा और इमिटेशन. नंबर 6, रैप्ट, जज्ब होना, महव होना, बीटा और लॉस्ट. नंबर 7, मेलोनेस, पुख्तगी को, मिठास को कहते हैं, अल्फ़ा और मैच्योरिटी. स्टूपर, मदहोशी सी, नीम, होश सा, अल्फ़ा और ट्रेंस. नंबर 9, रिकाउंट, चार्ली और रिकलेक्ट, फिर से याद आना, याद करना. नंबर 10, डिफिडेंट, ये कॉन्फिडेंट का एंटोनिम है, चार्ली और लैकिंग कॉन्फिडेंस. तो स्टूडेंट्स, अब हम आते हैं बुक की तरफ. 18th चैप्टर हैं, आधे ख़त्म हो चुके. चैप्टर नंबर 9 तक हमने पढ़ लिया था और ये सेंचुरी भी अपने इख्तिताम को पहुंची है. अगर रीकैप कर लें थोड़ा सा, तो पहले तो चिप्स को देख लें कि कब आया था. 1870 में, और उसी साल मिस्टर वेदर भी फौत हुआ था. तो मिस्टर मेल्ड्रम ने उसको चार्ज लिया था उससे. तो मिस्टर मेल्ड्रम की सर्विस भी 30 साल हो गई यहाँ ब्रुकफील्ड में, और चिप्स की सर्विस भी 30 इयर्स हो गई है. नई सदी आ रही है. और इसके साथ ज़रा पॉलिटिकल सिनेरियो देखें. मलका विक्टोरिया 1937 में इक़्तिदार पे आई थी, और 1997 में जब कैथरीन अभी ज़िंदा थी तो उसकी गोल्डन जुबली 60 साला जश्न मनाया गया था, उसका तज़किरा आएगा. और मेल्ड्रम फौत होता है इसी साल 1900 में. उसके बाद कुछ अर्सा तक हेडमास्टर मिस्टर चिप्सी रहता है, लेकिन फिर नया हेडमास्टर जो कि यंग था, राल्स्टन, वो आ जाता है. वो बिल्कुल मॉडर्न बंदा है, ग्लिटरिंग विद फर्स्ट्स एंड ब्लूज़. उसने बहुत सारे मेडल्स जीते हुए हैं. और ही कुड रिड्यूस द बिग हॉल टू साइलेंस बाय द मियर लिफ्टिंग ऑफ एन आईब्रो. सिर्फ एक आंख के इशारे से वो पूरे हॉल को चुप करवा सकता था. इतना बड़ा स्ट्रिक्ट डिसिप्लिनेरियन और एडमिनिस्ट्रेटर था. उसका जिक्र आने वाला है. तो मलका विक्टोरिया भी फौत होती है 1900 में. तो उसकी जगह उसका बेटा एडवर्ड हफ्तम है, वो चार्ज लेता है. उसका जिक्र भी थोड़ा बहुत आएगा. तो इसके साथ बदलते हुए पॉलिटिकल सर्कमस्टेंसेस का थोड़ा बहुत तज़किरा आएगा. हम पढ़ने की कोशिश करते हैं. मैंने काफ़ी डिटेल्ड आपको इंट्रोडक्शन दे दिया. चैप्टर नंबर 10, पेज 23. खोलें बुक्स, चलें फिर, शाबाश. In 1900, old Meldrum, who had succeeded Weatherby as head and had held office for 3 decades, died suddenly from pneumonia. डाई के बाद बीमारियों से मरना हो तो आमतौर पे ऑफ आता है, डाइड ऑफ कॉलरा, शी डाइड ऑफ कैंसर. लेकिन यहाँ फ्राम है तो ज़ाहिर है वो अहले ज़बान है. जेम्स हिल्टन की तो आप गलती नहीं निकाल सकते, उनको इजाज़त है. तो उसका जिक्र आने वाला है. 1900 में मिस्टर मेल्ड्रम
जो कि सक्सीडेड जानशीन बना था। सक्सेसर जानशीन को कहते हैं। केम आफ्टर वैदरबी, जिसने वैदरबी से चार्ज लिया था, जो वैदरबी का जानशीन बना था बतौर हेडमास्टर, एंड हैड हेड ऑफिस फॉर 3 decades, डेकेड 10 years, अशरा, और 30 साल तक वह अपने ओहदे पर रहा था। डाइड सडनली फ्राम नमोनिया, अचानक नमोनिया से फौत हो गया। एंड इन द इंटरवल बिफोर द अपॉइंटमेंट ऑफ अ सक्सेसर, और एक जानशीन की तकर्री से पहले वाले वक्फे में चिप्स बिकेम एक्टिंग हेड ऑफ ब्रूकफील्ड। खुद मिस्टर चिप्स ही ब्रूकफील्ड का कायम मकाम सरबरा बना, कायम मकाम हेडमास्टर बना। देर वॉज जस्ट द फेंटेस्ट चांस, फेंटेस्ट, स्लाइटेस्ट, डिमेस्ट, हल्का तरीन, माइन्यूटेस्ट, हल्का सा इम्कान था बस, दैट द गवर्नर्स माइट मेक द अपॉइंटमेंट अ परमानेंट वन, कि हो सकता है बोर्ड ऑफ गवर्नर्स जो इस स्कूल को चला रहे हैं वो इस तकर्री को मुस्तकिल ही कर दें। बट चिप्स वॉज नॉट रियली डिसअपॉइंटेड व्हेन दे ब्रॉट इन अ मियर यंगस्टर ऑफ 37, लेकिन चिप्स को हकीकत में कोई मायूसी ना हुई। डिसअपॉइंटेड, डिस्पेयर्ड, मायूसी होना। व्हेन दे ब्रॉट इन अ मियर यंगस्टर, जब वो एक महज नौजवान शख्स को ले आए, ऑफ 37, जिसकी उम्र 37 वर्ष थी। चिप्स की नौकरी 30 वर्ष है, और जो नया हेडमास्टर आया है जिसके मातहत से काम करना होगा उसकी उम्र 37 है। ग्लिटरिंग विद फर्स्ट एंड ब्लूज, ग्लिटरिंग, शाइनिंग, फर्स्ट का भी F कैपिटल, ब्लू का भी F कैपिटल, तो ये मेडल्स हैं। उसने डिस्टिंक्शन जीते हुए हैं। एंड विद द काइंड ऑफ पर्सनैलिटी, और वो इस तरह की शख्सियत का मालिक था, दैट कुड रिड्यूस बिग हॉल, जो इस 500 बच्चों वाले बिग हॉल को रिड्यूस टू साइलेंस, चुप करवा सकता था, यानी सब खामोश हो जाते थे। रिड्यूस का बच्चों मतलब कम होना होता है, लेकिन ये यूँ यूज़ होता है। मसलन कहना हो कि वो सूख कर कांटा हो गया है, तो ही हैज़ बीन रिड्यूस्ड टू अ स्केलेटन, तो रिड्यूस टू पावर्टी, रिड्यूस टू बेगरी, इस तरह से ये लफ्ज़ यूज़ होता है। तो वो उनके शोर को कम करके उनको चुप करवा सकता था। बाय द मेयर लिफ्टिंग ऑफ एन आई ब्रो, महज एक आँख की आई ब्रो, भवें जो होती हैं उनको ऊपर को उठाता एक को, तो पूरे के पूरे चुप हो जाते थे बच्चे, कोई शोर नहीं करता था। Chips was not in the running with that kind of person, in the running with, in keeping with, in harmony with. Chips इस किस्म की शख्सियत के साथ हम आहंग ना था, वो इसको पसंद नहीं करता था। He never had been and never would be. Chips ना कभी माजी में हम आहंग रहा था और ना आइंदा रहेगा। ना कभी माजी में ऐसी शख्सियत को उसने पसंद किया था, ना आइंदा कभी करेगा। एंड ही न्यू इट, और चिप्स को खुद को इसका एहसास भी था, पता भी था। ही वॉज एन ऑल टुगेदर माइल्डर एंड लेस फिरोशियस एनिमल। ऑल टुगेदर का माना कम्प्लीटली, मुकम्मल तौर पर। माइल्डर निस्बतन नर्म, फिरोशियस खूंखार, तो वो निस्बतन नरम और कम खूंखार जानवर था, यानी वो एक नरम मिजाज, नरम खू किस्म का इंसान था, जबकि रास्टन बहुत सख्त गिर, सख्त खू शख्स था। दोज ईयर्स बिफोर हिज रिटायरमेंट इन 1913, इस जुमले से आपको ये भी पता चल गया कि चिप्स 1913 में रिटायर हुआ और अभी 1900 है, तो 1900 और 1913 के दरमियान के जो उसके साल हैं, उसकी रिटायरमेंट 1913 में हुई, और उससे पहले वाले ये साल वर स्टडेड विद, जुड़े हुए थे, स्टड जुड़े हुए, लिंक्ड विद शार्पली रिमेंबर्ड पिक्चर्स, बड़ी तेज़ तेज़ से याद आने वाली तस्वीरों के साथ। यानी माजी में जब 1928, 29, 30 में
जब वो इन पिछले 10-12 सालों पर नज़र दौड़ाता तो इसमें बड़ी जल्दी जल्दी से याद आने वाली तस्वीरें होती थी, यानी इनमें ज़रा नुमायाँ वाक़यात हुए थे, उनका जिक्र आने वाला है आगे। मई मॉर्निंग, मई का एक दिन सुबह सवेरे, जबकि क्लासें आपको पता नहीं इवनिंग में होती हैं। द क्लैंग ऑफ द स्कूल बेल एट एन अनअकस्टम्ड टाइम, क्लैंग रिंगिंग बजना, अनअकस्टम्ड अकस्टम्ड आदि होना, अनअकस्टम्ड अनयूजुअल गैर मामूल वाले, गैर मामूली वक्त पर स्कूल की घंटी बजी। एवरीवन समन टू असेंबल इन बिग हॉल, समन यहाँ थर्ड फॉर्म है, असेंबल जमा होना, समन बुलाना, हर किसी को बुलाया गया था कि बिग हॉल में जमा हो जाए, पूरे स्कूल को बिग हॉल में जमा होने के लिए बुलाया गया। रास्टन द न्यू हेड, वेरी पॉन्टिफिकल, पॉन्टिफिकल लाइक द पोप, यानी वेरी अथॉरिटेटिव, वेन एक तरह से, यानी बड़ा अफसराना तहक्कुमाना, एंड अवेयर ऑफ हिमसेल्फ, और अपने आप से आगाह। रास्टन जो नए हेड मास्टर थे, जिनका स्टाइल बहुत तहक्कुमाना था और उन्हें एहसास भी था कि मैं हेड मास्टर हूँ। फिक्सिंग द मल्टीट्यूड विद द कोड प्रीसेजिंग सेवेरिटी, फिर लफ्ज़ उसी तरह से आ रहे हैं जैसे पहले कहा गया कि ही कुड रिड्यूस द बिग हॉल टू साइलेंस, तकरीबन ऐसे ही है। प्रीसेज, प्री के लफ्ज़ से पहले अंदाज़ा हो रहा होगा, एंटिसिपेट, प्रीडिक्ट, कि लोग मसलन कहीं खड़े हैं और रास्टन के कदमों की चाप ही सुन लेते तो रास्टन की आवाज़, रास्टन के कदमों की चाप, रास्टन के आने का तस्वर ही पहले से अपनी सख्ती वहाँ भेज देता था। नहीं, लोग पहले से ही कॉन्शियस हो जाते थे, खामोश हो जाते थे, अपनी पोजीशंस ले लेते थे। तो रास्टन की शख्सियत इस तरह की थी कि फिक्सिंग द मल्टीट्यूड, कि वो हजूम को गाड़ के रख देता, चुप करवा देता। विद अ कोड, एक सर्द मेहरी वाली, प्री सेजिंग, पहले से भेजी जाने वाली, सिवेरिटी, सख्ती, यानी जिसकी पेशीन गोई की जा सकती थी तो पहले से ही उसकी आमद से पहले उसकी सख्ती पहुंच जाती थी और लोग हजूम चुप हो जाता था। और आते ही वो कहने लगा, कोई मतलब ग्रीटिंग्स वगैरह नहीं, बड़े अफसराना तहकुमाना अंदाज से, यू विल ऑल बी डीपली ग्रीव टू हियर, आप सबको ये जान कर गहरा सदमा होगा, गहरा गम होगा, ग्रीव, दैट हिज मेजेस्टी किंग एडवर्ड द सेवंथ, कि हिज मेजेस्टी, ये बादशाहों के लिए लक़ब यूज़ होता है, आं जहानी, बादशाह हफ्तम, एडवर्ड हफ्तम, डाइड दिस मॉर्निंग, आज सुबह फौत हो गए। देयर विल बी नो स्कूल दिस आफ्टरनून, आज शाम को कोई पढ़ाई नहीं होगी। बट अ सर्विस विल बी हेल्ड इन द चैपल एट 4:30, लेकिन 4:30 बजे गिरजे में उनके लिए दुआ की जाएगी, इबादत की जाएगी। सर्विस जो ईसाइयों की इबादत होती है। एक वाक़या ये फ़ौरन जब भी चिप्स माजी में नज़र दौड़ाता तो ये एक शार्पली रिमेंबर्ड मेमोरी होती। फिर एक और वाक़या, अ समर मॉर्निंग ऑन द रेलवे लाइन नियर ब्रुकफील्ड, ब्रुकफील्ड के करीब ही रेलवे लाइन पर एक गर्मियों की सुबह थी। द रेलवे मैन वर ऑन स्ट्राइक, रेलवे के लोगों ने हड़ताल कर रखी थी। सोल्जर्स वर ड्राइविंग द इंजन्स, और फौजी सिपाही गाड़ियाँ चला रहे थे, इंजन चला रहे थे। स्टोन्स हैड बीन थ्रोन एट ट्रेन्स, ट्रेनों पर पत्थरबारी की गई थी, पत्थर बरसाए गए थे एहतजाजियों की तरफ से। ब्रुकफील्ड बॉयज़ वर पेट्रोलिंग द लाइन, ब्रुकफील्ड के लड़कों की ड्यूटी लगी थी कि वो रेलवे लाइन पर गश्त करें कि किसी ने कोई हरकत तो नहीं की, कहीं से लाइन उखाड़ी ना गई हो, तो पेट्रोल, गश्त करना। थिंकिंग द होल बिजनेस ग्रेट फन, और बच्चों के लिए छुट्टी हो जाए और उनसे कहा जाए कि जाके स्कूल जाके रेलवे लाइन की निगरानी करें, तो उनके लिए तो ये एक तरह की एक्साइटमेंट होगी। वो बच्चे इस एक्टिविटी को, इस सारे मामले को बड़ा शुगल मेला तस्वर कर रहे थे। चिप्स हु वाज इन चार्ज, चिप्स बच्चों का इंचार्ज था उस रोज़, स्टूड अ लिटिल वे ऑफ, थोड़ा सा परे खड़ा था।
टॉकिंग टू अ मैन एट द गेट ऑफ अ कॉटेज, एक झोंपड़ी के गेट पर खड़ा एक आदमी से बातें कर रहा था। यंग क्रिकलेट अप्रोच्ड, एक बच्चे का नाम, छोटा बच्चा क्रिकलेट चिप्स के पास आया, अप्रोच पहुंचा। प्लीज सर, व्हाट शैल वी डू इफ वी मीट एनी स्ट्राइकर्स, क्योंकि रेलवे वालों ने हड़ताल की हुई है। छोटे बच्चों का इमेजिनेशन ऐसा है, उन्हें तो पता ही नहीं कि हड़ताली कैसे होते हैं। जैसे 5-6 साल बच्चे को चोर का नहीं पता, डाकू का नहीं पता, वो समझते हैं ना कोई और ही मखलूक होती है, जबकि वो इंसान ही होते हैं। तो आगे से चिप्स से आके पूछ रहा है कि सर अगर हमें कोई स्ट्राइकर मिलें तो हम क्या करें। तो चिप्स आगे से अपने मखसूस अंदाज से पूछता है, वुड यू लाइक टू मीट वन, क्या तुम किसी हड़ताली से मिलना चाहोगे। वो आगे से बच्चा कंफ्यूज है, आई डोंट नो सर पता नहीं मुझे, मैं मिलना चाहता हूँ या नहीं। गॉड ब्लेस द बॉय, अल्लाह भला करे इस लड़के का। ही टॉक्ड ऑफ देम, ऑफ का मना के बारे में, ही टॉक्ड ऑफ देम एज इफ दे वर क्वीयर एनिमल्स आउट ऑफ अ जू, जैसे कि ये हड़ताली जो हैं ये इंसान ना हों बल्कि अजीबोगरीब जानवर हों जो चिड़ियाघर से निकल आए हों। क्वीयर, स्ट्रेंज। वेल हियर यू आर देन, हियर यू आर, ये लीजिए फिर, आओ फिर मिलो। यू कैन मीट मिस्टर जोन्स, ये वो शख्स है जिससे मिस्टर चिप्स बातें कर रहा था। ज़ाहिर है वो भी इंसान है, तो आइए मिलिए ये मिस्टर जोन्स से। ही इज़ अ स्ट्राइकर, ये एक हड़ताली हैं। व्हेन ही इज़ ऑन ड्यूटी, जब ये अपना फ़र्ज़ अदा कर रहे होते हैं, ड्यूटी पे होते हैं। ही हैज़ चार्ज ऑफ द सिग्नल बॉक्स एट द स्टेशन, तो इनके पास स्टेशन में वो जो कांटा तब्दील करना होता है, सिग्नल बॉक्स है, उसका चार्ज होता है, उसकी ज़िम्मेदारी होती है। यानी अगर ये गलत कांटा चेंज कर दें तो एक्सीडेंट हो सकते हैं, इसने वो ग्रीन लाइट या रेड लाइट वगैरह करनी होती है। तो जब ये ड्यूटी पे होते हैं तो ये स्टेशन के सिग्नल वाले डब्बे के निगरान हैं, मुहाफ़िज़ हैं, इंचार्ज हैं। यू हैव पुट योर लाइफ इन हिज हैंड्स मैनी अ टाइम, तुमने कितनी मर्तबा अपनी ज़िंदगी इनके हाथ में डाली हुई है। ये फ़नी टच हो गया ना, ह्यूमरस। क्या मतलब कि अगर ये गलत कांटा चेंज कर देते तो एक्सीडेंट हो जाता और अब तक तुम फोत हो चुके होते। आफ्टरवर्ड्स द स्टोरी वेंट राउंड द स्कूल, बाद में ये कहानी स्कूल में फैल गई। देयर वाज चिप्स टॉकिंग टू अ स्ट्राइकर, ओए पता है चिप्स एक हड़ताली से बातें कर रहा था। टॉकिंग टू अ स्ट्राइकर, हड़ताली से बातें कर रहा था। माइट हैव बीन क्वाइट फ्रेंडली द वे दे वर टॉकिंग टुगेदर, जिस अंदाज से दोनों बातें कर रहे थे ना, ज़रूर आपस में बिल्कुल दोस्ताना मुरासम होंगे इनके। चिप्स थिंकिंग इट ओवर अ गुड मैनी टाइम्स, बाद में चिप्स जब इस वाक़े को कई मरतबा सोचता, ऑलवेज एडेड टू हिमसेल्फ, हमेशा अपने दिल ही दिल में ये भी ऐड कर दिया करता था, ये भी कह दिया करता था, दैट कैथी वुड हैव अप्रूव्ड, कि अगर कैथरीन आज ज़िंदा होती तो मेरे इस जेनरस रवैये को पसंद करती, कि मैं इतना तंग नज़र नहीं हूँ कि हड़तालियों की मुखालफत पे आ जाएं। इंसान है सारे, उनके अपने मुतालबत हैं। अप्रूव्ड, पसंद करना। एंड वुड आल्सो हैव बीन अम्यूज्ड, और कैथरीन इस वाक़े को सुन के लुत्फ़ भी उठाती कि चिप्स के बारे में ये तबसरा किया जा रहा है कि ज़रूर हड़तालियों के साथ इसके दोस्ताना मुरासम होंगे। बिकॉज ऑलवेज, क्योंकि हमेशा ही, वट एवर हैपन्ड, खा कुछ भी हो जाए, जो कुछ भी हो जाता, एंड हाउ एवर द एवेन्यूज ऑफ पॉलिटिक्स ट्विस्टेड एंड कर्व्ड, दोनों का माना एक ट्विस्ट भी, बल खाना, कर्व कौस की सूरत में जाना, एवेन्यूज रास्ते, पॉलिटिक्स सियासत, सियासत कोई भी रुख इख्तियार करती, खा मार्शल लगता, खा नून लीग की हुकूमत होती, खा PTI की होती, या मुस्लिम उसकी पीपल्स पार्टी की होती, तो इंग्लिस्तान में किसी की भी हुकूमत हो, सियासत कोई भी रुख इख्तियार करती, किस तरह उसके रास्ते टेढ़े मेढ़े होते। ही हैड फेथ इन इंग्लैंड, चिप्स को अपने वतन पर बहुत ज़्यादा एतमाद था।
इंग्लैंड पर। इन इंग्लिश फ्लैश एंड ब्लड, फ्लैश का माना गोश्त, ब्लड का माना खून, यहाँ इंसान। इंग्लिस्तान के इंसानों पर उसको पूरा भरोसा था, एतमाद था। एंड इन ब्रुकफील्ड एज अ प्लेस, और ब्रुकफील्ड पर उसको बड़ा भरोसा था कि ये ऐसी जगह है हुज अल्टीमेट वर्थ, जिसकी आखिरी कदर कीमत, किसकी? ब्रुकफील्ड की। ब्रुकफील्ड की आखिरी वक़्त डिपेंडेड, इन्हिसार रखती थी ऑन, इस बात पर, वेदर आया के शी, मुल्कों के नाम इंग्लिस्तान इसमें अंग्रेज़ी में मुअन्नस होते हैं, या तो इट कहें या शी कहें। तो ब्रुकफील्ड का इन्हिसार इस बात पर था, उसकी इज्जत का, उसकी वक़्त का, कि क्या वो शी फिटेड, नेक्स्ट पेज पे आ जाए, हर सेल्फ इन टू द इंग्लिश सीन, क्या वो इंग्लिश के मंजरनामे में अपने आप को ब्रुकफील्ड फिट कर लेता है या नहीं। यहाँ शी ब्रुकफील्ड के लिए आया है विद डिग्निटी, वकार के साथ, एंड विदाउट डिसप्रोपोर्शन, और डिसप्रोपोर्शन के बगैर, प्रोपोर्शन तनासब, सिमिट्री होना, और डिसप्रोपोर्शन अदम तनासब। अदम तनासब क्या हुआ स्टूडेंट्स? मसलन आप हुसन कहें तो तनासब का नाम है, कितनी लंबी गर्दन हो, ऐसी मोटी आंखें हों, ऐसे गाल हों, ऐसा कद हो। अब अगर गर्दन लंबी और ऊपर बिल्कुल ही सर छोटा सा हो, मोटी आंखें हों और मुंह बिल्कुल हो ही ना, तो इस तरह से वो, इसको प्रोपोर्शन कहते हैं हम। तो या कमरा इम्तहान में आप बैठे तो पहले सवाल को आधा टाइम दे गए जाएँ और आखिरी सवाल को 5 मिनट मिलें, तो हम कहेंगे कि यू लैक सेंस ऑफ प्रोपोर्शन। और सेंस ऑफ प्रोपोर्शन दुनिया में बहुत ही अच्छी खूबी होती है कि आपकी तनख्वाह आई है तो आप ख्याल से पहला हफ्ता, दूसरा, तीसरा, चौथा आराम से इस्तेमाल करें, कुछ बचा के रखें। पहले हफ्ते में आप खूब याशियाँ करें, रोस्ट वोस्ट मंगा के होटलों से खाएं, और आखिरी हफ्ते में फिफाके करें। इसका मतलब ये हुआ कि आप में सेंस ऑफ प्रोपोर्शन नहीं है। तो स्टूडेंट्स ये पैरा ख़त्म कर ही लें। तो ब्रुकफील्ड की वक़्त और कदर कीमत का इन्हिसार इस पर होगा कि वो पूरे इंग्लिस्तान के मंजरनामे में अपने आप को पुरवकार अंदाज से और बगैर अदम तनासब के किस तरह से एडजस्ट करता है। ब्रुकफील्ड, ही हैड बीन लेफ्ट अ विजन, चिप्स के पास एक विजन छोड़ा गया था। विजन तसव्वुर, नजरिया, ये कैथरीन की तरफ इशारा है। चिप्स के पास एक विजन छोड़ा गया था, दैट ग्रू क्लियर विद ईच ईयर, जो हर बीतते साल के साथ ज़्यादा वाज़ेह होता चला जाता था। ऑफ एन इंग्लैंड, ऐसे इंग्लिस्तान का। कैथरीन ने तो फोरकास्ट कर दी थी कि इंग्लिस्तान इस तरह से नहीं होने वाला, तब्दीलियाँ आएंगी। तो उसके पास ऐसे इंग्लिस्तान का एक तसव्वुर छोड़ा गया था, फॉर होम, जिसके लिए, डेज ऑफ ईज़, देखें इंग्लिस्तान के लिए होम का लफ्ज़ है, विच नहीं कहा उसने, चूँकि पहले भी ब्रुकफील्ड के लिए शी आ रहा है तो जानदार सा प्रोनाउन यूज़ किया गया है। ऐसे इंग्लैंड का विजन, फॉर होम डेज ऑफ ईज़ वर नियरली ओवर, जिसके लिए आसानी के दिन अब तकरीबन ख़त्म हो चुके थे। ऑफ अ नेशन, ऐसी कौम का तसव्वुर चिप्स के पास कैथरीन ने छोड़ा था, स्टीयरिंग इनटू चैनल्स, ज़रा लफ्ज़ जानदार आ गए, ध्यान से बच्चों पढ़ने तो है ना आखिर। स्टीयर जिसको आप गाड़ी में नहीं कहते, स्टेयरिंग वो जैसे गाड़ी घूमती है, आप तेज़ चलाते हैं, आगे करते हैं, उससे मंजिल की तरफ मोड़ते हैं, तो उसको स्टीयरिंग कहते हैं। तो स्टीयरिंग मूविंग इनटू चैनल्स, जो पानी के रास्ते होते हैं। तो इंग्लिस्तान एक ऐसी कौम है जो ऐसे रास्तों पर चल रही है, वेयर अ हेयर्स ब्रेड्थ ऑफ एरर, जहाँ बाल बराबर की गलती भी माइट बी कैटास्ट्रॉफिक, तबाह कौन हो सकती है। कैटास्ट्रॉफिक, डिस्ट्रक्टिव, मिसफॉर्चून, ड्रास्टिक, ये हो सकती है, यानी ज़रा बाल बराबर गलती करेंगे तो तबाही मच सकती है। ही रिमेंबर्ड द डायमंड जुबली, इसकी तरफ मैं इशारा कर रहा हूँ कि 60 साला जश्न है मलका विक्टोरिया का, जो 1897 में मनाया गया। उसे मलका विक्टोरिया का ये जश्न याद था। देयर हैड बीन ए होल हॉलीडे एट ब्रुकफील्ड, उस रोज़ ब्रुकफील्ड में पूरे दिन की छुट्टी हुई थी।
and he had taken Kathy to London to see the procession जुलूस, और वो कैथरीन को अपने साथ लंदन लेके गया था जुलूस दिखाने के लिए, मलका का जुलूस जो कि ज़ाहिर खुद बहुत बूढ़ी हुई है, उसका जिक्र भी आने वाला है, और इस 2 लाइनों के बाद हम बस कर देंगे। दैट ओल्ड एंड लेजेंडरी लेडी, ये बूढ़ी और अफसानवी खातून, अफसानवी इसलिए कहा गया कि एक दौर था बहुत ही मशहूर है, मलका विक्टोरिया का दौर, गौर कर लेना 60 साला पीरियड है, तो ये वो दौर है जब सल्तनत बरतानिया का सूरज कहीं नहीं डूबता, जिधर भी जाएं आपको बरतानिया की हुकूमत मिलेगी। तो ये इंतहाई मशहूर खातून सिटिंग इन हर कैरेज, जो अपनी बग्गी में बैठी हुई थी, लाइक सम क्रम्बलिंग वुडन डॉल, क्रम्बलिंग टूटती हुई, टुकड़े होती हुई, किसी टूटती हुई लकड़ी की गुड़िया की तरह बैठी हुई थी। हैड सिम्बोलाइज्ड, और ये अलामत बनी बैठी थी। मलका विक्टोरिया 1897 में अपनी बग्गी में बैठे हुई बूढ़ी खातून, बड़ी पुरवकार, अलामत बनी हुई थी। इम्प्रेसिवली, बड़े ही मुअस्सर कुन अंदाज से, बड़े मुतासर कुन अंदाज में वो सिम्बलाइज कर रही थी सो मैनी थिंग्स, बहुत सी ऐसी चीज़ों की अलामत थी। दैट लाइक हर सेल्फ, वो चीज़ें जो खुद मलका की तरह वर नियरिंग एन एंड, अपने इख्तिताम के करीब पहुंच रही थी। दौर बदल गया, रवायतें बदल गईं, बड़ी प्रोग्रेस हो गई, एवोल्यूशन हो गया, नज़रियात लोगों के बदल गए। औरतों ने साइकिल चलाना, वोट का हक मांगना, जिसका आगे जिक्र आने वाला है वो पढ़ेंगे, शुरू कर दिया। तो ये लेजेंडरी लेडी अच्छा दौर गुजार के फौत हो रही थी या होना था इसने, तो ये बहुत सारी पुरानी चीज़ों की अलामत थी। वाज इट ओनली द सेंचुरी, क्या महज ये एक सदी का इख्तिताम हो रहा था, और वाज इट एन इपोक, या महज या एक अहद अपने इख्तिताम को पहुंच रहा था। तो स्टूडेंट्स, मज़ा आया होगा आपको, बहुत दिलचस्प है। कल हम थोड़ा सा पढ़ लेंगे और उसके साथ फिर लेक्चर आपके 10 चैप्टर ख़त्म हो जाएंगे, और इधर से भी हम 10 तारीख के बाद 10 तक पढ़ाई होगी, फिर आपको छुट्टियां दी जाएंगी, चूँकि 15 से फिर बाकायदा कॉलेज खुलेंगे, जिसमें SOPs का भी ख्याल रखना है आपने, मास्क के बगैर नहीं आना, सेक्शंस भी थोड़े थोड़े शायद तब्दील हों, क्योंकि हमें फासले से बिठाना है, तैयारी करके आएंगे। और यहाँ कैंटीन बंद होगी, कोई चीज़ खा पी नहीं सकें चूँकि इसकी इजाज़त नहीं है, घर से लाएंगे जो भी खाना होगा। आपने बदले हुए हालात के मुताबिक अपने आप को ढालना होगा। इंशाल्लाह सब कुछ ठीक हो जाएगा। गुड लक। अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाह।